हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। देखो, हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था सेंट्रल लेवल पर। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको सब चीज़ें समझ आ गई थी तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा हम पहले भी बता चुके थे कि अगर सेंटर की सारी चीज़ें समझ आई ना आपको, तो स्टेट में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको फोकस क्या करना है, आर्टिकल्स पर, और जो चीज़ें डिफरेंस हैं सेंटर से उन चीज़ों पर। तो हाई कोर्ट के अगर मीनिंग यानी अर्थ की बात की जाए कि हाई कोर्ट है क्या। अब देखो, सेंट्रल लेवल पर एक सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर राज्य की बात की जाए, ये राज्य है। अब राज्य का अपना कोर्ट भी तो होगा, राज्य का एक अपना कोर्ट होता है, उसी को बोलते हैं हाई कोर्ट। अब जरूरी नहीं वो एक ही राज्य के लिए काम करे, वो हाई कोर्ट बगल वाले स्टेट का भी हो सकता है। ठीक है, ये स्टेट का मान लो हाई कोर्ट नहीं है, ये अपना हाई कोर्ट कहाँ बना सकता है, इस जगह पर बना सकता है। ठीक है, ये प्रावधान भी है। अ हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द स्टेट लेवल इन इंडिया। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट था, ये राज्य है। राज्य में कौन होगा, हाई कोर्ट होगा। यह राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी और नियंत्रण करता है। जितने भी स्टेट में सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनको सुपरवाइज और कंट्रोल कौन करेगा, यह हाई कोर्ट। इसके नीचे भी अलग अलग तरह के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, तो उनको सुपरवाइज और कंट्रोल करता है कौन, हाई कोर्ट। ये पूरी हियरार्की समझ आई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमेशा। हाई कोर्ट फंक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क बिलो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये इसके जो फंक्शन है हाई कोर्ट के, किसके अंडर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अंडर आते हैं। ठीक है, पावर कहाँ से मिली हुई है हाई कोर्ट को, संविधान से मिली हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ध्यान से पढ़ते चलना है। आर्टिकल 214 में 214 में हाई कोर्ट फॉर स्टेट यानी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। ठीक है, किसके लिए, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है। कौन से आर्टिकल में, 214। ठीक है, ध्यान रखना है। उधर के आर्टिकल भी याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के हमने बताया था। ठीक है, ABD और ADG इस ट्रिक से याद कराया था। 124 एंड 147 इस तरह से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल हैं वो यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी कोई ट्रिक बना सकते हो, बेड बना सकते हो, ऐसे बेड से शुरू होते हैं। तो 215 में हाई कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा ये 215 में। पावर कहाँ से लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, यानी यहाँ पर इसके संरचना दी गई है किसकी, उच्च न्यायालय की, 216 में। 217 में अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज, न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें। ठीक है, कैसे नियुक्ति होगी इनकी, कौन नियुक्ति करेगा, ये सब 217 में है। 218 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालय पर लागू होना, यह आर्टिकल 218 में है। ओथ ऑफ जजेस, अब ये सवाल आ सकता है कि न्यायाधीशों की शपथ कौन से आर्टिकल में, 219 में है। 220 में रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, सेवा निवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध, यानी फिर वो अगर एक बार रिटायर हो गए तो फिर क्या है, यहाँ वकालत नहीं कर सकते, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, 221 सैलरी और अलाउंसेस की बात की गई है। ट्रांसफर ऑफ जजेस 222 में। 223 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, जैसे सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, ऐसे ही यहाँ भी है। 224 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस।
225 में जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, यानी वर्तमान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, और 226 में रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना है, इतने आर्टिकल्स। 227 में पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण करेंगे 227 में। 228 में ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, जो कुछ केस हैं, ठीक है, उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे हाई कोर्ट में, तो ऐसा भी हो सकता है। 229 में ऑफिसर्स एंड सर्वेंट ऑफ हाई कोर्ट, कर्मचारी वगैरह जो है 29 में एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, अधिकार क्षेत्र का विस्तार, एंड 231 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ टू, ये हमने बताया था 2 या 2 से राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। तो इतने आर्टिकल ये समझ आए। ट्रिक याद रखना, ऐसे पूछ लेंगे हाई कोर्ट का जो आर्टिकल्स हैं कितने से कितने हैं, तो आपको क्या याद रखने हैं, एक ट्रिक याद रखनी है, उस ट्रिक का नाम देखो, आपको सुप्रीम कोर्ट की ट्रिक भी याद रखनी है और हाई कोर्ट की, दोनों ट्रिक यहाँ पर आपको समझा देते। सुप्रीम कोर्ट की क्या थी, ए बी डिविलियर्स एडीजी बन गए, यानी 124 और 147। तो ये तो बात हो गई किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। किसकी बात हो गई, सुप्रीम कोर्ट। अब बात आती है किसकी, हाई कोर्ट की। तो हमने क्या बताया यहाँ, बेड और बीसीए। एक लड़का था, वो पढ़ता लिखता नहीं था, बेड बॉय था, अपने आप को उसने बेड बॉय की उपाधि दी और जैसे तैसे करके उसने बीसीए पढ़ लिया। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है। तो BAD, बेड का मतलब है 124, सॉरी 214, बी का मतलब 2, ए का मतलब 1 और डी का मतलब 4, और यहाँ पर बी यानी 2, सी यानी 3 एंड ए यानी 1। तो 214 से 231 तक, तो ये किसके हुए, हाई कोर्ट के। तो ऐसे ध्यान रखना, ए बी डिविलियर्स एडीजी बन गए और एक बैड बॉय था वो BCA कर लिया। तो ये दोनों ट्रिक अगर याद रखोगे, आर्टिकल्स भूलोगे नहीं। कंपोजिशन, अ हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस होते हैं और अदर जजेस होंगे। उच्च न्यायालय में अब अलग राज्य में अलग अलग होंगे, किसी में एक चीफ जस्टिस होंगे प्लस 5 जज, किसी में 12 जज, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 21, ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अलग राज्य में अलग अलग होंगे। जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कंफ्यूजन में गवर्नर कर सकते हो, बट इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सवाल बनते हैं और बनेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंसल्टेशन किससे लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और गवर्नर, उस राज्य के गवर्नर से, इनकी कंसल्टेशन के बाद नियुक्ति होती है। न्यायाधीशों की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, सिटीजन होने चाहिए भारत के, मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, कम से कम 10 वर्ष न्यायिक पद पर कार्य किया हो, एंड मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। देखो, सबऑर्डिनेट कोर्ट में रहे हो 10 साल तक, और 10 साल हाई कोर्ट में उन्होंने क्या है, वकील की तरह काम किया हो, तब वो जज बनने के लायक हैं हाई कोर्ट में। क्लियर, और भारत के नागरिक जरूरी है, इम्पोर्टेंट। आपसे ये पूछ सकते हैं उस राज्य का नागरिक होना जरूरी है, नहीं, दूसरे राज्य के बन सकते हैं। ठीक है, भारतीय होना जरूरी है। टेन्योर कितना होता है, या तो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस अंटिल ही 62 साल तक। ठीक है, जैसे ही 62 साल के हो गए तो उनका क्या पद खत्म हो जाता है। रिमूवल ऑफ जजेस कैसे हटा सकते हैं, महाभियोग लगाकर, इम्पीचमेंट पार्लियामेंट में। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस आपको बताई थी जब सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़ाए थे, कैसे महाभियोग लगता है, और कोई जज अब तक महाभियोग से हटाया नहीं गए, ये बात भी ध्यान रखना। जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट,
ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में डील्स करते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस से। एपिलिएट में हियर अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के बाद अपील आती है हाई कोर्ट में। रिट सॉरी डायरेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में रिट जारी कर आर्टिकल 226, आर्टिकल 226 सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकते थे, यहाँ 226 में। सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, सुपरवाइज कर सकते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को, ठीक है। तो ये चार चीज ध्यान रखना है। टाइप ऑफ रिट्स, ये जब हमने आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे, फंडामेंटल राइट्स सारी रिट एक एक कर बताई थी। ईबीएस कॉर्पस क्या है, मैंडेमस क्या है, सर्चुअरी, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो, ये सारे बताए थे ना कि हीबियस कॉर्पस में क्या है, मैंडेमस में क्या है, सर्चुअरी में क्या है, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन, मैंडेमस में टू परफॉर्म पब्लिक ड्यूटी, ट्रांसफर और क्वेसा केस। आप यहाँ याद ना करके ना, फंडामेंटल राइट में हमने ट्रिक बताई थी, तो वहाँ याद करना, इस पोर्शन को यहाँ मत पढ़िएगा, ठीक है, वहाँ पढ़िएगा फंडामेंटल राइट में। तो इन रिट को दोनों जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी। पावर एंड फंक्शन क्या होती है हाई कोर्ट की? प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट को, सुपरवाइज करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट को, इंटरप्रेट करते हैं लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन को, मेंटेन करते हैं जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य में न्यायिक प्रशासन बनाए रखते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है स्टेट का लेवल का, 62 साल में रिटायर हो जाते हैं जज, ठीक है। इशू कर सकते हैं रिट हाई कोर्ट में 226 में, सुप्रीम कोर्ट में 32 में। अपॉइंटमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सवाल आएगा यहाँ से, अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट सुपरवाइज ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट को सुपरवाइज करते हैं। अब देख लेते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट आर द कोर्ट्स दैट फंक्शन बिलो द हाई कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर लेवल। ये हमने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट या तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो सकते हैं या और लोअर लेवल पर, अगर जिला बड़ा है तो। अधीनस्थ न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय के अधीन जिला और निम्न स्तर पर कार्य करते हैं। दे डील विद सिविल और क्रिमिनल केसेस को डील करते हैं लोकल लेवल पर। सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शन करती है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के सुपरविजन में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 233, इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात बोली गई है। आर्टिकल 233 ए में वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वैधीकरण। 234 में रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस, जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति जो होती है वो 234 में। 235 में कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण जो रहता है। 236 में इंटरप्रिटेशन और 237 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस ऑफ मजिस्ट्रेट, कुछ मजिस्ट्रेटों पर प्रावधानों का लागू होना। तो ये आर्टिकल मोटे तौर पर देख लेना। स्ट्रक्चर क्या होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट की? देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, इतने सारे कोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये सब हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय, जिला स्तर का सर्वोच्च न्यायालय होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय, ये पॉइंट ध्यान रखना, डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, राज्यपाल करते हैं, ये पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट के साथ, ठीक है, तो हाई कोर्ट के जजेस के साथ, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है।
उधर हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट, यहाँ पर गवर्नर। टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? सिविल कोर्ट, क्रिमिनल, सेशन, फैमिली, मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। फंक्शन क्या होते हैं? टू हियर सिविल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल, व्यक्तियों के बीच दीवानी मामलों की सुनवाई करना। टू ट्राई क्रिमिनल केसेस एंड पनिश ऑफेंडर्स, तो जो क्रिमिनल केस हैं उनको सुनना और अपराधियों को दंड देना। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर थ्रू जुडिशियल प्रोसेस और टू प्रोवाइड जस्टिस एट लोकल लेवल, ये कार्य होते हैं इनके। हाई कोर्ट का कंट्रोल, द हाई कोर्ट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, इट कैन ट्रांसफर केसेस एंड सुपरवाइज देयर फंक्शनिंग। ठीक है, तो ये कंट्रोल रहता है हाई कोर्ट का। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबऑर्डिनेट कोर्ट वर्क करता है किसके सुपरविजन में? हाई कोर्ट के। 233 से 237 ये ध्यान रखना है। इसके लिए भी ट्रिक बनाए क्या? BCH, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, वैसे इनको याद ही रख लेना 233 से 237, इसमें ज़्यादा ट्रिक बाजी मत कीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। ठीक है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसकी कंसल्टेशन पर? हाई कोर्ट की कंसल्टेशन पर। क्लियर? अब देख लेते हैं लोक अदालत, फैमिली कोर्ट, आखिर ये होते क्या? एक एक कर इनको देख लेते हैं। लोक अदालत की अगर बात की जाए, लोक अदालत देखो टाइम टू टाइम लगती रहती है। लोक अदालत, लोक अदालत क्या है? अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है वेयर केसेस आर सेटल्ड एमिसेबली थ्रू कंप्रोमाइज एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज। इट प्रोवाइड क्विक एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। देखो, ये एक वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणाली है जिसमें दो पार्टियां आपसी समझौते और सहमति से केस सोल्व हो जाता है। तो ये सबसे अच्छी प्रक्रिया है न्यायपालिका की लोक अदालत। इसमें दोनों पार्टी अपनी अंडरस्टैंडिंग से, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं, इसमें सस्ता और त्वरित न्याय प्रदान करती है। तो लोक अदालत बहुत अच्छी प्रक्रिया है। फैमिली कोर्ट, इसमें मैटर डील किए जाते हैं फैमिली डिस्प्यूट से, लाइक मैरिज, डाइवोर्स, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी एंड फैमिली रिलेशनशिप। तो ये आ जाते हैं किसमें? फैमिली कोर्ट में। ग्राम न्यायालय में, ये जैसे गांव का कोर्ट होता है, ग्राम न्यायालय आर विलेज कोर्ट एस्टेब्लिश टू प्रोवाइड इजी एंड स्पीडी जस्टिस टू पीपल इन रूरल एरिया। दे मेनली डील विद माइनर सिविल और क्रिमिनल केसेस। तो ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए अदालत है। ये छोटे दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करते हैं। ठीक है, तो इनमें लोक अदालत ध्यान रखना, फैमिली कोर्ट, ग्राम न्यायालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट, लोक अदालत वर्क करती है सुपरविजन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी NLSA, तो ये ध्यान रखना है। फैमिली कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत। एंड ग्राम न्यायालय ये बना था ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 टू डिलीवर जस्टिस एट विलेज लेवल। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने हाई कोर्ट देखा अच्छे से, और हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट देखा अच्छे से। तो इनको रिवाइज कीजिए। बाकी जिसको ग्रुप ज्वाइन करना है, टारगेट UPPSC GDC कंप्लीट बैच है, GK GS पोर्शन सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पढ़ाया जा रहा है। नोट्स और क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चार्ज 999 रुपये है इंक्लूडिंग मेंबरशिप। हमारी यहाँ पर हिस्ट्री कवर हो चुकी है, हिस्ट्री की क्लासेस, ज्योग्राफी की क्लासेस कवर हो चुकी हैं, देख सकते हैं। 50 के आसपास क्लासेस हिस्ट्री की हुई थी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिला के 29-30 क्लास यहाँ पर। एंड अब पॉलिटी चल रहा है, अभी पॉलिटी कंटिन्यू है, जल्द ही इसको 3-4 दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।